रसूलां दे करतब 7 बाब ਉਹਦਾ 58 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪੌਲਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। और उसे नगर के बाहर किसे, सवाल है किसे, स्तिफनुस को। मैं विनती करूंगा बच्चों को थोड़ा नियंत्रण में रखें, बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको आप प्लीज बैठाएं शांति से। स्तिफनुस को नगर के कहां लेके गए, बाहर निकालकर उस पर क्या करने लगे, पथराव या फूलों की माला, स्वागत, पथराव। शहीदी दिवस है, पहली सदी की कलीसिया का पहला शहीद होने जा रहा है। पहले शहीद की खूबियां देख लो। आगे लिखा है, गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। गवाहों ने अपने कपड़े, पत्थर मारने से पहले अपने कपड़े कहां रखे, साउल नामक एक जवान। उस समय साउल क्या था, एक जवान था, यहूदी जवान, यहोवा परमेश्वर का कट्टर भक्त। अब 8 अध्याय 1 वचन से पढ़ें। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਭ ਯਹੂਦਾ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਏ। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। जो ही स्तिफनुस शहीद हुआ उसी दिन से कलीसियाओं के ऊपर क्या हुआ, सतावट। सभी ध्यान इधर रखें, इधर ध्यान रखें, इधर से वचन आपको सुनना है, नीचे कुछ नहीं है। उपद्रव हुआ, कष्ट हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए, फैल गए। इसलिए फैल गए क्योंकि एक जगह सबके सब ना पकड़े जाएं, अलग अलग जगह में, अलग अलग इलाकों में जाकर के परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें। 2 वचन भी पढ़ें, 2 और 3। ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ। कुछ भक्त लोगों ने कुछ लिखा है, क्योंकि बाकी तो कहाँ तितर बितर हो गए, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे झुंडों में क्या हो गए, बट गए। और स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। जैसे इस कलीसिया में अनमोल बेटे के लिए हम उसकी दफनाई में सारे हाजिर थे, उसके मम्मी पापा को छोड़ के, लेकिन ऐसा स्तिफनुस के साथ नहीं हुआ क्योंकि सतावट है, सतावट है। और प्रेरितों को छोड़ बाकियों को भागना पड़ा, अलग अलग इलाकों में जाना पड़ा, ताकि परमेश्वर की सेवा का काम बंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया, किसी भी कीमत पे बंद नहीं होना चाहिए। एक प्रभु के दास की मम्मी गुजर गई, किसी को नहीं बताया, प्रभु के दास ने अंदर दरवाजे के ताला लगा दिया। जो ही रविवार की आराधना खत्म हुई उसके बाद बताया, फिर उसका संस्कार किया। तो ये पहली सदी की कलीसिया से इस अनुशासन को भी सीखना है। 3 वचन भी पढ़ें। ਪਰ ਸੌਲਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। कौन सा साउल? वही एक जवान जो स्तिफनुस के और गवाहों के कपड़ों के पास बैठा था। अब ये क्या करने लगा, कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हालेलुया। अब इसका इरादा क्या था? यहोवा परमेश्वर को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह ये नाम कहाँ से आया और ये धर्म परिवर्तनकारी कहाँ से पैदा हुए, इनकी मनसा क्या है, ये यहोवा परमेश्वर के नाम को चैलेंज करते हैं। ऐसे ऐसे उसके मन में विचार आते थे, नहीं आते थे?
इसलिए वो कलीसिया को उजाड़ रहा था। अभी हम 9 अध्याय में आएंगे, कैसे इस पत्थर दिल इंसान को परमेश्वर ने बदला। और उसके बाद जो साउल था, जिसका अर्थ है घमंडी, शाऊल का अर्थ क्या? घमंडी। कैसे ये पोल बना, इंग्लिश में पोल यानी हिंदी में पोलुस, मतलब विनम्र बना, इतना हलीम बना। कैसे बना? कैसे बना? जो एक दूसरे को नजर आए, जो सो रहा उसको जगा सकता। ये विषय बड़ा गंभीर है। स्तिफनुस की तरह पथराव भी मैं सह लूंगा, लेकिन ये विषय जो मुझे पवित्र आत्मा ने दिया, ये बता के जाऊंगा। जीवन और मौत की कुंजियां किसके पास है? किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। पौलुस ने क्या लिखा? भाइयों के जोखिमों में भी वो घूमा। भाई, उसके यहूदी भाई उसको मारने के पीछे पड़ गए। ये कब से धर्म परिवर्तन कर लिया शाऊल ने? ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। कल तक तो ये इनको पकड़ के मारता था। फिर बोलोगे नहीं जी, इसके पास ऐसे ही विषय क्यों मिलते हैं? इसके पास और कोई विषय है नहीं? भाई और बहनों, मेरे पास ऐसे ही विषय आएंगे, क्योंकि इफिसियों की पत्री 5:27 लिखा ना, एक प्रतापवान कलीसिया बनाने के लिए। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मानो प्रभु अपने दासों के द्वारा तुमसे विनती करता है कि मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। तो आज आपसे विनती करता है कि आप प्रतापवान कलीसिया होने के लिए समर्पण कर दो। एक एक, ये भी कोई हिलेगा नहीं, यहां से कोई नहीं हिलेगा, ना बच्चा ना बुजुर्ग, कोई भी। ध्यान रखना सिस्टर जी, इधर से पीछे भी ध्यान रखना, इधर भी हिलना नहीं चाहिए कोई। प्रतापवान कलीसिया बनने के लिए प्रतापवान महिमा में परमेश्वर को जानना भी जरूरी है। हालेलुया। उसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक कैसे मानेंगे? और वचन को सीखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा क्या हुआ साउल के जीवन में जो एकदम कलीसिया को सताना छोड़ के कलीसिया का बनाने वाला बना? हालेलुया। आइए 9 अध्याय 1 वचन से पढ़ें। प्रेरितों के कार्य 9 का 1 वचन पढ़ें। ਪਰ ਸੌਲਸ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ सरदार जाजक के कोल गया। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, उसका काम ही क्या था? प्रभु के दासों को धमकाता था और घात करने की धुन में था। ये गया महायाजक के पास। महायाजक यहूदियों में परमेश्वर नियुक्त करता था, याजकों को भी परमेश्वर नियुक्त करता था, और मंदिर में महायाजक एक ही होता था। हालेलुया। साल में एक बार पूरे यहूदियों के पापों और श्रापों के लिए एक हाथ में लहू, एक हाथ में धूप लेके मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र स्थान में जाता था। महायाजक का विषय बहुत गंभीर है। अब उसके पास गया और आगे वचन कहता है, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला पंथ, इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। दमिश्क कहाँ है? दमिश्क कहाँ है? सीरिया में। कहाँ है? सीरिया में। वर्तमान में कई सालों से ISIS ग्रुप चल रहा है, सीधा गला काटते हैं वो, है ना? ISIS। उस इलाके में उस समय क्या थी? कलीसिया थी। वहां के लिए उसने अथॉरिटी लेटर लिया कि उनको पकड़े, लाए, बांधे, जेल में डाले।
3 वचन। ਜਾਹੋ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਦਮੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਟੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕੀ। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति चमकी। उस ज्योति में कोई रूप नजर नहीं आया। ज्योति में कोई रूप नजर नहीं आया, ज्योति चमकी। अगला वचन 4-5 भी पढ़ो। ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਹੇ ਸੌਲਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? एक आवाज आई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। इधर ध्यान रखें, इधर गर्दन मुर्गी की तरह नहीं घूमनी चाहिए। आपके अंदर इसका मतलब रुचि है ही नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो फिर भी वचन सुनाऊंगा क्योंकि मैं बाध्य हूँ, मैं मजबूर हूँ। मसीह का प्रेम मुझे प्रेम क्या करता है? मजबूर करता है। अगर आपका जिम्मा उठाया है तो आपके साथ खड़े रह के जब भी समय मिलता है वचन बताने के लिए आते हैं। दूर रह के भी आप सभी के लिए प्रार्थनाएं चलती हैं और वो दिखावे की प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। जब तक वचन चलता था पुराने नियम में सन्नाटा रहता था, सन्नाटा, भय रहता था। कब किसकी विकेट गिर जाए कुछ नहीं पता। यहां भी कुछ नहीं पता, फिर मत बोलना हनन्या सफीरा की गिरी, झूठ बोला उन्होंने। जितने पैसों की जमीन बिक्री की उतने प्रेरित के चरणों में नहीं रखे, चालाकियां की, झूठ बोला। दोनों की टिकट बोला ले जाओ, दोनों को पति पत्नी की एक ही साथ कब्र, और वो भी स्वर्गीय स्थानों में नहीं गए। झूठ बोला ना, पाप किया, व्यवस्था को तोड़ा। और यहां आप सो करके आलस्य दिखा करके, और आलस्य करना ही पाप है, फिर कौन से स्वर्ग को आप देख रहे हैं? कितना गंभीर विषय चल रहा है। कैसे प्रभु ने साउल को बदला, घमंडी साउल को बदला, वो जानिए, आपके फायदा है। लिखा है हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ जी। हे सौल तू मैनू क्यों सताਉਂਦਾ है। उसने आख्या प्रभु जी तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हाँ ਜਿਹਨੂੰ तू सताਉਂਦਾ है। पर उठ ते शहर ਵਿੱਚ जा और जो कुछ तेनू करना चाहिदा है सो तेनू दस्या जावेगा। अभी यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साउल से बात कर रहा है। किसी मनुष्य में दम नहीं था उससे बात करने का, वो उसको मार देता था। वो कहता था यहोवा ही परमेश्वर है, लेकिन उसको ये नहीं पता यहोवा परमेश्वर देहधारी होके हमारे पापों और श्रापों के लिए जान देके वो तीसरे स्वर्ग में वापिस अपने सिंहासन पे बैठा है। अब इसको समझ में आया। थोड़ी देर पहले यहां बताया था उठना नहीं, फिर भी एक बहन उठ के गई है। आज्ञा को तोड़ने की इतनी आदत है, जिद है, जिसका कोई हिसाब है ही नहीं। और अनाज्ञाकार मरुभूमि में घूमते घूमते 40 साल में मर गए। बिच्छुओं ने खा लिया, सांपों ने भी डसा। कईयों के मुंह में मीट था, मीट खाते खाते मर गए। परमेश्वर की उपस्थिति का मजाक उड़ाना बहुत गंभीर सजा है। फिर मत बोलना ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले बोला था हिलना नहीं है। अगर वचन सीखने का मन नहीं, पहले ही मत आओ। क्यों एहसान करना पास्टर जी पे और सिस्टर जी पे और कईयों पे। आदत बिगड़ी हुई है। प्रभु के दास दुख होने पर भी नीचे बैठे, ये इनकी नम्रता आदर को दिखाता है। जो हट्टे कट्टे हैं सब ठीक है, उठ उठ के जा